हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र। और मानव नेत्र में हमने सबसे पहले कल देख लिया था सिलियरी मसल्स, सॉरी कॉर्निया का क्या काम होता है। तो कॉर्निया हमारी सबसे पहली प्रवेश द्वार होता है जहाँ से लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है। फिर हमने आइरिस देखा था। आइरिस जो होता है बेसिकली हमारे पास कलर्ड होता है, जो होते हैं ना, हम कहते हैं कलर, तुम्हारी आंखों का रंग भूरा है, नीला है ना, काला है। ये बेसिकली आइरिस से बनता है। देन इसके बीच में एक ब्लाइंड हमारे पास आता है एक प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था प्यूपिल अपना आकार बढ़ाता है और घटाता है किसके थ्रू, आइरिस के थ्रू। तो आइरिस प्यूपिल का आकार को बढ़ाएगा या घटाएगा, जिससे हम क्या कर पाएंगे, लाइट हमारी आंखों में एंटर कर पाएगी ज्यादा से ज्यादा या कम से कम। यानी कि हम रोशनी में जब देखना चाहते हैं तो प्यूपिल का साइज छोटा होता है जिससे लाइट कम हमारी आंखों में एंटर करे, और जब हमें अंधेरे में देखना है तो हमारा प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। यानी कि हमारी आंख के अंदर जो ये यहाँ पर आपको एक गोला दिख रहा होगा, ये काला सा गोला, ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों में एंटर करे। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद हमारी आंखों में आती है सिलियरी मसल्स यानी कि सिलियरी कोशिकाएं, जो हमारी आंखों के लेंस को क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है। देखो आपने कई बार एक चीज देखी होगी कि आप चांद तक चीज देख रहे हो, चांद को देख रहे हो, तो आप बहुत इजीली उस चांद को देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एकदम ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप वो भी आराम से देख सकते हो। यानी कि आप पास एकदम चांद से बोलूं, अपने सामने कोई ऑब्जेक्ट देखो, आप आराम से देख सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन योर आईज, आपकी आंखों पे बिना जोर दिए। लेकिन जब हम इसको और पास लाएंगे तो 25 सेंटीमीटर जिसको हम कहते हैं उससे पास अगर हम इसको लेके आएंगे तो हमारी आंखों पे जोर पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हम कहीं पर दूर देखना चाहें या पास देखना चाहें, हमारी आंखों पर जोर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों का लेंस अपना साइज खुद ब खुद बदल सकता है। और वो किसकी हेल्प से बदलेगा, सिलियरी कोशिकाएं या सिलियरी मसल्स से। तो सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, बेसिकली हमारे आई लेंस के साइज को या साइज के फोकस को इंक्रीज और डिक्रीज करना, फोकल लेंथ को बढ़ाना या घटाना, जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं, उसको बढ़ाना या घटाने का काम करता है सिलियरी मसल्स यानी कि सिलियरी कोशिकाएं। ठीक है, तो यही यहाँ पर बात कही। इसके बाद हमारी आंखों के अंदर आ जाता है बेसिकली रेटिना। ये पार्ट आ जाएगा रेटिना का। रेटिना हमारा पिक्चर हॉल का पर्दा है, जहां पर फाइनल इमेज बनती है, जहां पर हमें प्रतिबिंब बनता है, जहां से हमें वस्तु दिखेगी। यानी कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा किसी भी वस्तु का, अगर आप मुझे देख पा रहे हो और मेरी जो प्रतिबिंब बन रहा है यानी कि मेरी इमेज बन रही है आपकी आंखों में, वो कहां पे बन रही होगी, रेटिना पे बन रही होगी। तो रेटिना एक पर्दा होता है, इस पर्दे को हम रेटिना कहते हैं। और रेटिना में होती है छोटी छोटी दो सेल्स, एक को रॉड्स बोलते हैं और कोन्स बोलते हैं। यानी कि ये होती है हमारे पास कुछ रॉड जैसी और कुछ शंकु जैसी हमारे पास कुछ कोशिकाएं होती है, रॉड्स और कोन्स, यानी कि रॉड और कोन हम इन्हें कहते हैं। रॉड का जो काम होता है वो हमें रात में यानी कि डिम लाइट में देखने के लिए हेल्पफुल होता है, और जो कोन्स का काम होता है वो हमें ब्राइट लाइट में देखने का काम करवाता है। यानी कि वी कैन सी ब्राइट लाइट, उजाले में हमें देखना है तो कोन्स की हेल्प से हम ये कलर्स देख पाते हैं, अपने आसपास की चीजों को कलरफुल देख पाते हैं। और राड मतलब जैसे आपको रात में देखना है तो रॉड बेसिकली आपको रात में यानी कि डिम लाइट में आपको हेल्प करेगी चीजें देखने के लिए। तो ये हमारी आंखों का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने आपको बताया बिहाइंड द कॉर्निया ये डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको आइरिस कहते हैं। यानी कि एक आइरिस हमारी आंखों के पास होता है जो बेसिकली कलरफुल होता है। फिर आइरिस के पास एक छोटी सी ओपनिंग होती है, एक छोटा सा ओपनिंग, यानी कि एक ब्लैक ब्लैक हमारे पास डॉट होता है, उसको हम प्यूपिल कहते हैं, जो कंट्रोल होता है, जिसको हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं आइरिस के थ्रू। ठीक है, ये बात हमने जान ली है। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स डिस्टिंक्श कलर। तो आइरिस वो पार्ट है जो हमारी आंखों को रंग देता है। यानी कि आपकी आंख भूरी है, काली है, नीली है, वो कैसे पता लगेगा, इस आइरिस से पता लगेगा, आइरिस का कलर से पता लगेगा। When we say that a person has green eyes, we refer actually the color of iris। अगर हम बोलते तुम्हारी आंख तो भूरी है, तुम्हारी आंख तो काली है, अरे तुम्हारी आंख तो थोड़ी डार्क ब्राउन है, तो इससे क्या मतलब होता है, हम आइरिस की बात कर रहे हैं, वो कलर्ड पार्ट आइरिस होता है। We refer actually the color of iris। The iris control the amount of light entering the eye। और iris क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को हमारी आंखों में आने से रोकता है। ठीक है, तो हमारी आंखों में जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसको ज्यादा आना है या कम आना है बाय इंक्रीजिंग द और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, ये कौन करता है, आइरिस करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जल्दी से इन सारी चीजों को नोट करेंगे एंड देन फिर हम आगे की बात करते हैं कि हमारी इस आइरिस के बाद हमारी सिलियरी मसल्स क्या करती है, रेटिना क्या करता है, उसके बारे में जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है। नेक्स्ट क्या है, द लेंस ऑफ द फोकस इज लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई। तो लेंस जो है हमारी आंखों के
पिछले हिस्से पे क्या कर देता है, फोकस कर देता है लाइट को। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले मैं थोड़ी सी और बात बता दूं, बिहाइंड द लेंस प्यूपिल देयर इज अ लेंस। एक हमारी प्यूपिल के पीछे लेंस होता है, हमारी आंखों के पीछे, जो थिकर होता है और सेंटर में होता है। तो ये कौन सा लेंस होता है, ये हमारी सेंटर में होता है, और इस लेंस को बेसिकली हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, एक लेंस का नाम याद रखिएगा, देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस इन अवर आईज। फिर इस लेंस के पीछे हमारा रेटिना होता है। ठीक है, तो ये लेंस फोकस करता है सारी की सारी लाइट को, जो भी किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, हमारे रेटिना के ऊपर, और रेटिना पे क्या हो जाती है, हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना पे। ठीक है, तो रेटिना के पास बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं, जो बेसिकली हमारे ब्रेन से जुड़ी होती हैं। तो दो तरीके की सेल्स जो रेटिना में होती है, यानी कि जो रेटिना के पास दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। पहली होती है कोन्स, यानी कि शंकु, विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जो बेसिकली किसके लिए सेंसिटिव होती है, ब्राइट लाइट के लिए। और सेकंड होती है रॉड्स, विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, यानी कि ये एक अंधेरे में हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। लेंस जो होता है हमारी आंखों में, वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, कौन सा लेंस हमारी आंखों में होगा, कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंखों में होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे। ठीक है, इसको पूरा सही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसे नोट कर लें। हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस हमारी आंखों पर होता है। ठीक है, उत्तल लेंस हमारी आंखों में होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। चलिए इसे जल्दी से नोट करेंगे, सारी बातों को फटाफट से नोट कर लें। तो ये यहाँ पे है कि आई लेंस हमारा क्या करता है, रेटिना पर क्या करता है, फोकस करता है, और रेटिना पे हमारे लाइट सेंसेशन की हमारे पास क्या होती है, सेल्स होती है, कॉन्स। जो कोन होती है वो क्या करती है, सेंसिटिव होती है ब्राइट लाइट के लिए, और रॉड जो होती है वो सेंसिटिव होती है डिम लाइट के लिए। तो कोन जो है, कोन सी से कलर याद रखेंगे, तो कोन जो होता है हमें क्या बताता है, कोन कलर को सेंसेट करता है, किसे, कलर की बात करता है। तो कोन सेंस कलर्स एट द जंक्शन ऑफ दिस। यहाँ पर देखो एक जंक्शन होगा जहाँ पे कोन्स और रॉड्स होंगी बहुत सारी, और इस जंक्शन पे बेसिकली हमें क्या देखने को मिलेगा, एक ऑप्टिक नर्व होगी। क्या होगी, ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं, ये ऑप्टिक नर्व जो होती हैं हमारी आंखों में जो इमेज होती है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे बनाएगी, यानी कि ये बनाएगी, करंट बनाएगी, और वो करंट हमारे दिमाग में जाएगा, और दिमाग में जब वो करंट जाएगा, यानी कि दैट करंट गोज इनटू आवर ब्रेन, एंड ब्रेन तब जाके उस इमेज को क्या करता है, पढ़ पाता है। तो वही चीज है कि यहाँ पर ऑप्टिक नर्व करती है, इस रेटिना से सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके जाएगी और ब्रेन को प्रोवाइड कर देगी, और ब्रेन तब जाके उस इमेज को देखता है। ठीक है, ना बात करते हैं इसके बीच पे, यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु होता है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कोई विजन नहीं होता ब्लाइंड स्पॉट पर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट है जहां पर रेटिना से ये ऑप्टिक नर्व जुड़ रही है, और यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती, नो विजन। यहाँ से सिर्फ क्या होता है, एक जंक्शन है रेटिना और ऑप्टिक नर्व का, यानी कि एक बिंदु है जहां पर ऑप्टिकल नर्व किससे जुड़ी होगी, रेटिना से जुड़ी होगी, वो एक जंक्शन है, और उस जंक्शन से ये क्या करेगा, यहाँ से इस कोई विजन तो हमें मिलेगा नहीं, तो ये इसको आगे ट्रांसमिट करेगा हमारे ब्रेन में, ये सारे सिग्नल हमारे दिमाग में भेजेगा, और हमारा दिमाग इमेज रीड करता है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से सारी चीज लिख लें, फटाफट से नोट कर लें, एंड देन फिर आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, तो ये बेसिकली हमारे पास हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर वो एक एक्टिविटी कह रहे हैं हमें करने को कि लुक इनटू योर फ्रेंड आई, अपनी दोस्त की आंखों में देखना, ऑब्जर्व द साइज ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल का साइज देखना, थ्रो लाइट ऑन हर आई विद अ टॉर्च, या उसके आंखों में टॉर्च से लाइट डालना, जैसे डॉक्टर भी हमारी आंखों में क्या करता है, टॉर्च लगाता है ना, टॉर्च से लाइट डालना, एंड स्विच ऑफ द टॉर्च।
ऑब्जर्व प्यूपिल वंस अगेन, तो आप ऑब्जर्व करेंगे प्यूपिल को, तो आप देखेंगे जब आपने बहुत बड़ी लाइट उस पर डाली है, यानी कि जब टॉर्च किसी की आंख में खोली है, तो प्यूपिल का साइज धीरे 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 छोटा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप टॉर्च बंद कर देंगे तो प्यूपिल धीरे 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 फिर से अपना साइज गेन करने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने लाइट यानी कि टॉर्च जलाया था, तो टॉर्च जलाने से क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा लाइट आंखों में एंटर कर रही थी, तो प्यूपिल अपना साइज क्या कर रहा था, छोटा कर रहा था, यानी कि आइरिस प्यूपिल को कमांड कर रहा था, नियंत्रण कर रहा था और कह रहा था प्यूपिल अपना साइज छोटा कर लो, जिससे कम से कम लाइट एंटर करे हमारी आंखों में, क्योंकि आपने टॉर्च जलाई हुई है। जैसे ही आपने टॉर्च बंद कर दी, अब लाइट तो ज्यादा मिल नहीं रही है, हमें आसपास की चीज देखनी है, तो प्यूपिल क्या करेगा, अपना साइज बढ़ाएगा, यानी कि आइरिस कमांड करेगा फिर से प्यूपिल को, पुतली को बोलेगा चलो भाई अब अपना साइज बढ़ा लो, क्योंकि अब कम रोशनी मिल रही है और हमारी आंखों का काम है आसपास की चीजों को देखना, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें देखनी है। तो ये पूरी इसकी वो है क्या, एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्वेशन है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए एक और एक्टिविटी हमें यहाँ पे दी है, मेक अ राउंड मार्क एंड अ क्रॉस ऑन अ शीट पेपर विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस, द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स में बी 6 to 8 सेंटीमीटर। आपने एक पेपर ले लेना है और पेपर के ऊपर क्या करनी है, एक शीट रखनी है, मतलब एक शीट रखनी है पेपर की, ठीक है, और उस पर क्या करना है, स्पॉट लगाना है, क्रॉस लगाने हैं आपने, ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे दे भी रखा है, देखो 16.15 में आगे ऐसे, ठीक है। तो आपको क्रॉस लगाना है और एक जगह डॉट लगाना है, ठीक है, एक पेपर लेना है, एक क्रॉस लगाना है, एक डॉट लगाना है, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट द आर्म्स इन फ्रंट ऑफ योर आई, और इस पेपर पे एक क्रॉस लगाए और एक डॉट लगाए, ऐसे पकड़ ले, बहुत ज्यादा दूर ना रखें, बस अपनी हाथ इस तरीके से रखें, आर्म की डिस्टेंस पे रखें, ठीक है, आर्म डिस्टेंस पे रखें। होल्ड द शीट ऑफ द पेपर एट द आर्म्स लेंथ फ्रॉम द आई, क्लोज योर लेफ्ट आई, अपनी लेफ्ट आई को बंद कर ले, ठीक, अपनी लेफ्ट आई को बंद करें और कॉन्टिन्यूसली क्रॉस को देखते रहे, क्रॉस को देखते रहे, क्रॉस को देखते रहे। मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू, अब क्या करें, उस लेफ्ट आई तो बंद कर रखी है आपने, अब उस शीट को धीरे 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 क्रॉस की तरफ देख रहे हैं आप, ठीक है, राइट हाथ से आप क्रॉस को देख रहे हो और धीरे 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 शीट अपनी पास लेके आ रहे हैं, टुवर्ड्स यू लेके आ रहे हो। व्हाट विल यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा, डज द राउंड मार्क डिसअपियर एट सम पॉइंट, आपको ना ये राउंड गायब हो जाएगा, एकदम दिखना ही बंद हो जाएगा। जब आप इसको पास लेते आओगे लेते आओगे लेते आओगे, आप क्रॉस को देख रहे हो तो ये राउंड मार्क आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में, लेकिन एक पॉइंट आएगा आपको ये डॉट ही दिखना बंद हो जाएगा। नाउ क्लोज योर राइट आई, अब अपनी क्या कर देना, सीधी आंख बंद कर देना और सेम एक्टिविटी रिपीट करना। इस टाइम आपको दिखेगा कि द डिसअपीयरेंस ऑफ द क्रॉस और द राउंड मार्क शोज दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन द रेटिना। इससे ये पता लग जाएगा कि इस बार इस एक्टिविटी को दोबारा करोगे तो फिर से एक डॉट हट जाएगा। तो एक बार आपने ये वाली आंख बंद करी, क्रॉस को देखा, तब आप इधर आ रहे थे, डॉट हट जा रहा था, फिर एक बार आपने ये वाली आंख बंद करी, क्रॉस को या डॉट को देखा तो क्रॉस हट जाएगा। इससे क्या पता लगेगा, इससे ये पता लगेगा कि एक ऐसा पॉइंट होता है हमारे रेटिना पे जहां पे कोई इमेज नहीं बनती, जहां पर ये डिसअपियर हो गया, और उस पॉइंट पर अगर कोई इमेज बन भी रही होगी, वैसे तो इमेज बनती नहीं, लेकिन अगर बन गई या वहां पर कुछ पहुंची तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा हमारे ब्रेन को, जिसके कारण हमें इमेज दिखनी बंद हो जाएगी। इसे करना जरूर, ये बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि जब हमारी लाइट रेटिना के ऊपर बनेगी तभी इमेज बनेगी, अगर ब्लाइंड स्पॉट पे हमारे ऊपर लाइट पड़ी तो वी आर नॉट एबल टू सी द इमेज, हम इमेज प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ये कई बार एक्सपेरिमेंट आ भी जाता है, तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बता रहा है। देखो, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, जो इमेज हमारी रेटिने पे बनती है वो एकदम ऐसा नहीं कि बनी और गायब हो गई, नहीं, वो इम्प्रेशन जो रहता है वो 1/16 सेकंड तक रहता है, 1/16 सेकंड तक हमारी आंखों पे रहेगा। इफ द स्टिल इमेजेस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट द रेट फास्टर देन 16 पर सेकंड, देन द आई परसीव्स दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता है एक मूवी कैसे चलती है, एक वीडियो कैसे बनती है, एक वीडियो इसी तरीके से बनती है, आप एक फोटो को देखो तो वो फोटो लगेगी, लेकिन अगर आप फोटो बहुत तेज चलाने लग जाओ, बहुत तेज फोटो चलाने लग जाओ, तो वो एक मूविंग यानी कि एक वीडियो बनने लग जाएगी। तो वही वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारी इमेज जो हमारे रेटिना पे बनती है वो एकदम इमीडिएटली वैनिश नहीं होती, वो थोड़ा सा टाइम लेती है, 1/16। यानी कि अगर आपके पास कोई स्टिल ऑब्जेक्ट की इमेज है और आप उसको फास्टर रेट पे चला रहे हैं 16 पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर अगर आप 16 फोटो चलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यानी कि अगर आप एक फोटो को 16
पर सेकंड, यानी कि 16 फोटो 1 सेकंड के अंदर मूव कराने लग जाए तो आपको वीडियो बनती हुई लगेगी, क्योंकि वीडियो जो होती है दैट इज फास्ट मूविंग फोटोज। वीडियो जो होती है बहुत तेजी से चलने वाली फोटो ही होती है। आप कई बार देखते भी होंगे कि हम ऐसे करके किसी बुक को देखेंगे तो हमें खट 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 वो सारी की सारी चीजें कैसे लगेगी, जैसे वीडियो चल रही है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कितने सेकंड में, तो ये नोट कर लें। तो चलिए इसके आगे की बातें हम करेंगे कल की क्लास में। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।